हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। आज शुक्रवार का दिन है, मई 5 है। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर एक एक दिन हमें बढ़ा रहा है ताकि एक एक दिन हम उसकी महिमा कर सकें, उसके नाम को धन्य कह सकें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं इस डिवोशन में, इस यूट्यूब चैनल पर। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर, आपके परिवार पर बना रहे। आज हम सुबह के वक्त परमेश्वर के इस वचन को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। केवल 10 मिनट के अंदर हम थोड़ा सा 1-2 पद को आपके सामने बताना चाहते हैं ताकि आप इन पदों के द्वारा इस वचन के, जो परमेश्वर का जीवित वचन है, अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकें, अपनी आत्मा को पवित्र कर सकें। पवित्रता का जीवन प्रभु देता है। इस शरीर को हम पवित्र करते हैं, शरीर को रोज नहलाते धुलाते हैं, लेकिन आत्मा की शुद्धि कैसे होगी? आत्मा की शुद्धि करने के लिए परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे अंदर जाता है, हमारे हृदय में जाता है, हमारे दिल में जाता है और हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। शुद्ध का मतलब है वो हमारी आत्मा को शुद्ध करके बुराई से हमें बचाकर अपनी निकटता में रखता है ताकि हम उसके साथ आगे बढ़ते जाएं। प्रियो, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सारे भाई बहनों के लिए जिन्होंने पिछले महीने सहयोग भेजा और हर महीने जो अपना सहयोग भेज रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष देगा ताकि प्रभु की सेवा और आगे बढ़ती जाए और हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। आज के इस वचन पर प्रभु की आशीष चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर हमारे इस वचन पर आशीष दे और जिन कानों में वचन जा रहा है वो आशीष को प्राप्त करें। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारी सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद। ये सुंदर सुबह प्रभु आपने दी है, शुक्रवार का दिन, ताकि परमेश्वर पिछले 4 दिनों में हमने देखा आपकी सामर्थ को, आपकी शक्ति को देखा, आपके उपकार को देखा, आपकी भलाई को देखा और इस बात को देखा प्रभु कि आप महान प्रभु हैं, दयालु पिता हैं, विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकृतिक परमेश्वर। हम आपकी तारीफ करते हैं। हमारी यही प्रार्थना है प्रभु, आपकी सुरक्षा हर कदम पर हमारे साथ बनी रहे और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है, उसको पूरा कर सकें। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम अपने प्रदेश को, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं और यही प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे ताकि वो भी आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा करें। बड़े आदर के साथ हमारे सारे श्रोताओं को जो प्रभु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं प्रभु, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं उत्तम से उत्तम आशीष दे। सारी महिमा आपको देते हैं। विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पर
पछताने से तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, प्रभु मुझे और आपको प्रोत्साहित करना चाहता है ताकि हम प्रभु की महिमा करते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा करते चले जाएं, ताकि सब बातों में केवल प्रभु को महिमा मिले और हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकें। प्रियो, ये वचन है जो हमें प्रोत्साहित करता है, ये वचन हमें आगे बढ़ाता है ताकि इस वचन को लेकर हम और अधिक परमेश्वर के साथ बढ़ते चले जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा करें। आत्मा की शुद्धि, आत्मा को शुद्ध करना ये बहुत जरूरी है। यदि आत्मा शुद्ध नहीं हुई तो हमारे पाप इकट्ठे होते चले जाते हैं। पाप से कैसे हम बच सकते हैं ये बताया जाता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो वह परमेश्वर को नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। ये परमेश्वर का वचन बहुत सटीक है प्रियो। पवित्रता मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए। जैसा हम देख रहे थे, एक व्यक्ति ने कहा, ये मत पूछो कि मैं सिगरेट कैसे पीने लगा, पर ये मुझे बताओ कि मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। ये मत पूछो कि मैंने दारू कब शुरू करी, ये बताओ कि मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। आज बहुत सारे लोग दुखी हैं, परेशान हैं, इस लत से परेशान है। पैसा जा रहा है, परिवार में शांति नहीं है, परिवार उजड़ रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। प्रियो, ये बहुत दुख की बात है। बहुत सारे लोग इस नशे की आदत में अपनी आत्मा को अशुद्ध कर रहे हैं, अपनी आत्मा को अपवित्र कर रहे हैं। हमारी आत्मा शुद्ध कैसे होगी ये मैं पिछले 2 दिन से आपको बता रहा हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। यदि आप शुद्ध होना चाहते हैं, जीत पाना चाहते हैं, तो जीत को लेकर आप आगे बढ़ें। जब जीत मिलती है, जब एक देश दूसरे देश पर जीत पाता है, जब एक क्रिकेट टीम जीतती है, तब कितना आनंद आता है। वैसे ही जब आप अपनी बुराइयों पर जीत पाते हैं, तब आपको कितना आनंद मिलेगा। पाप पर कैसे जय प्राप्त करें, ये समस्याओं की समस्या है। ये समस्याओं की समस्या प्रियो, ये बहुत बड़ी समस्या है। आज संसार में यदि हमें आगे बढ़ना है, अपने देश में शांति चाहते हैं, अपने प्रदेश में शांति चाहते हैं, अपने घरों में शांति चाहते हैं, तो प्रियो, पाप पर जीत पाने की कला सीखनी चाहिए। पाप पर कैसे जीत पा सकते हैं, इसकी कला सीखने के लिए आप हमें लिख सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि इसकी क्या कला है, कैसे आप पाप पर जीत पा सकते हैं। पाप पर जीत पाने का तरीका बताएंगे, कैसे आप जीत पाते हैं। परमेश्वर आपके जीवन पर आशीष देगा। आज अस्पतालों में बहुत सारे लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं, लोग नशे की आदत से जूझ रहे हैं, लोग पाप से जूझ रहे हैं। इस पाप से कैसे जय प्राप्त करें, इस पाप पर जीत कैसे प्राप्त करेंगे, और इस पाप से हम कैसे बच सकते हैं। ये समस्याओं की समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्याओं का हल क्या होगा, यदि आप चाहते हैं
तो हम आपको बता सकते हैं। यदि आप जयपुर शहर में रहते हैं तो आप हमसे आके मिल सकते हैं। इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो नंबर आपके सामने है। हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। हम आपको बताएंगे कि पाप पर जीत कैसे पाई जाती है। मैंने पाप पर जीत पाई, पाप से दूर रहा, परमेश्वर ने पाप से दूर रहने की सामर्थ्य दी। हम इस पाप से कैसे बच सकते हैं, इससे दूर रहने का तरीका, शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में इस बुरी आदत को हम कैसे छोड़ सकते हैं। नशे की आदत से दूर रहना, पाप से दूर रहना, ये ऐसे विषय हैं प्रियो जो हमारे परिवारों को बर्बाद कर रहे हैं, जो हमारे परिवारों को बर्बाद कर रहे हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं। हम इससे निजात कैसे पाएंगे, शांति मिलेगी, मन परिवर्तन होगा, जीवन आशीष दे, जीवन पर आशीष होगी और आप किसी का बुरा नहीं करेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसको नाश करेगा और परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हर एक मनुष्य के अंदर ईश्वर की आत्मा रहती है, वो मुझे और आपको पवित्र करना चाहता है और इसलिए कहता है और वो तुम हो। व्यक्तिगत रीति से ईश्वर आज आपसे मुझसे बात करना चाहता है। प्रियो, वो चाहता है कि हम पाप पर जीत प्राप्त करें, अपने गुनाहों से तौबा करके हम जीत को प्राप्त करें। आप हमें फ़ोन करें, हम आपसे बात करेंगे। यदि आपके पास समय है तो हमारे पास आ सकते हैं ताकि आप परमेश्वर की महिमा को जान सकें, परमेश्वर की महिमा को जान पाए। जीत कैसे पा सकते हैं, जीत कैसे पा सकते हैं? एक छोटी सी बात, पाप पर कैसे जीत प्राप्त करें। वो कहता अर्थपूर्ण विवरण पाप के विषय में दिया गया है। पाप के विषय में एक विवरण बताया गया है। क्या है ये? वो कहता है जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीव का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। सारे पाप इन तीनों के अंतर्गत आते हैं। ये तीन चीज़ों के अंतर सारे पाप आते हैं। शरीर की अभिलाषा जब हमारे अंदर आती है, आंखों की अभिलाषा हमारे अंदर आती है और जीविका का घमंड आता है। ये परमेश्वर पिता की ओर से नहीं, ये संसार की ओर से है। सारे पाप इनके अंदर बसे हुए हैं। इसको जीत पाने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देना चाहता है। प्रियो, वो कहता है यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो वह परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। आज मुझे और आपको ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम अपने पापों से, अपने गुनाहों से तौबा करें और परमेश्वर के साथ रहकर उसकी महिमा करें। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे। कल शनिवार का दिन है, हम आगे बढ़ेंगे ताकि इस वचन को लेकर आगे बढ़ें। पाप से कैसे बचेंगे, इस बात को प्राप्त करने के लिए यदि आप चाहते हैं हम आपको नया नियम भेज सकते हैं। यदि आप अपना एड्रेस हमें देंगे तो हम आपको फ्री में ये नया नियम आपके घर तक पहुंचाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके परिवार पर बना रहे ताकि हम प्रभु की महिमा करें।